आपको लगता है कि ममता बनर्जी भी बीजेपी की तरह काम कर रही हैं? देखिए, मेरी ये राय है, जैसे बहुत लोगों की राय है कि ममता बनर्जी जी टीएमसी भाजपा को एक इनकरेजमेंट हौसला दे रही है, क्योंकि लेफ्ट फ्रंट की सरकार में एक सीट नहीं थी, भाजपा की एक सीट नहीं थी। और हमने देखा है कि वो ऐसे लोगों को टिकट दे रही हैं जो भाजपा छोड़कर, जो भाजपा सरकार में मिनिस्टर रह चुके हैं, ऐसे लोगों को वो दे रही हैं, टिकट दे रही हैं लड़ने को। तो क्यों आप लोगों के अंदर कोई लायकदार इंसान नहीं है? मुझे तो नहीं लगता मोदी जी आ रहे हैं 2024 में। जैसे आप देख रहे हैं तो देश के जो हालात हैं, कभी किसान लोग जो परेशान हैं, कभी यहाँ पे महिलाएं परेशान हैं, गरीबी तो है ही है, कोई इस तरह का कोई डेवलपमेंट जो आप बात कर रहे थे वो नहीं हो रहा, लेकिन ये सांप्रदायिकता का शासन ही चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार जो है यहाँ के जो वोटर्स हैं सोच समझ के अपना फैसला करेंगे। कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट लगा कि राहुल जी ने देश की बदनामी कर दी बाहर? कहाँ से बदनामी कर ली? मतलब क्या बदनामी करी? वो अब जो अच्छी बातें हैं वो कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना से मतलब ये नहीं कि मुल्क को क्रिटिसाइज करना। आप गवर्नमेंट की नीतियों को अपोज कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप अपने देश से नहीं प्यार कर सकते। आप बात कर रहे हैं क्योंकि आपको फिक्र है, आप परेशान हैं कि मुल्क किस दिशा में जा रहा है, उस वजह से आप बात कर रहे हैं। जो भी प्लेटफॉर्म मिला है, क्यों नहीं बात करेंगे? करेंगे वो। 2024 में क्या होने वाला है? क्योंकि कर्नाटका, मध्य प्रदेश, कर्नाटका जीत गई, हिमाचल हो गया, अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी अपोजिशन या कह सकते हैं कांग्रेस की पोजीशन अच्छी है। तो क्या लग रहा है कि क्या 2024 में एकदम बदलाव हो रहा है या फिर से मोदी जी आ रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता मोदी जी आ रहे हैं 2024 में। जैसे आप देख रहे हैं तो देश के जो हालात हैं, कभी किसान लोग जो परेशान हैं, कभी यहाँ पे महिलाएं परेशान हैं, गरीबी तो है ही है, कोई इस तरह का कोई डेवलपमेंट जो आप बात कर रहे थे वो नहीं हो रहा, लेकिन ये सांप्रदायिकता का शासन ही चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार जो है यहाँ के जो वोटर्स हैं सोच समझ के अपना फैसला करेंगे। मोदी सरकार में आवाज़ उठाना कितना डर है? क्या कभी दरवाज़ा खटखटाया, आपका कोई दरवाज़ा खटखटाया तो आपको कभी ऐसा लगा कि दरवाजे के बाहर ईडी या सीबीआई का कोई ऑफिसर आपको हिरासा कर सकता है, परेशान कर सकता है? नहीं, ऐसा हम लोग कोई काम करते नहीं है कि इस तरह का कोई बात करे। इतने लोग जो है आलोचना करते हैं, कितने लोग कुछ बोलते हैं, तो जब अच्छा काम होता है बोलते हैं अच्छा किया, लेकिन जब कोई सांप्रदायिकता का शासन होता है या कोई ख़राब काम होता है, जैसे एक कोई भी जिम्मेदार नागरिक की तरह हम लोग उस समय बोलेंगे, जैसे बाकी लोग बोल रहे हैं, जैसे आप लोग कर रहे हैं अपना पत्रकारी से, जैसे आप लोग कर रहे हैं काम, वैसे हर जिम्मेदार इंसान को, जिम्मेदार वोटर को, जिम्मेदार सिटीज़न को ज़रूर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। एक ये है कि कर्नाटक इलेक्शन जीती तो महिलाओं को 1500 रुपया दिया गया और फ्री बस सर्विसेज। पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, उम्मीद नहीं है कि शायद होगा। तो क्या लगता है कि महिला को जो फ्री बस सर्विस दिया गया, और आप चूँकि महिला हैं तो उससे महिला के एम्पावरमेंट कितनी बढ़े? क्या महिला इंडिपेंडेंट हो जाएगी? क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये अच्छा तो कदम है, क्यों नहीं हो। कुछ भी अगर महिला के हित कोई स्टेप लिया जाता है, वो बूंद बूंद से सागर बनता है, तो इट्स अ स्मॉल स्टेप एंड आई एम श्योर इट विल गो अ लॉन्ग वे। अच्छा स्टेप है ये? अच्छा स्टेप है जी। आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी को इस तरह का स्टेप लेना चाहिए? नहीं, मतलब और भी समस्याएं हैं, मतलब बस ही एक चीज़ नहीं है, बहुत चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं के प्रति, तो करिए आप ज़रूर। आप पश्चिम बंगाल से आते हैं और बहुत मतलब पुराने पॉलिटिकल घर से। एक सवाल है कि भाजपा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में लोकतंत्र का गला मतलब घोटा जा रहा है, क्योंकि कुछ मुर्शिदाबाद की घटनाएं, कांग्रेस वर्कर, कुछ भागनगर का घटना है, तो भांगर का कुछ घटना है। तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी भी बीजेपी की तरह काम कर रही हैं? देखिए, मेरी ये राय है, जैसे बहुत लोगों की राय है कि ममता बनर्जी जी टीएमसी भाजपा को एक इनकरेजमेंट हौसला दे रही है, क्योंकि लेफ्ट फ्रंट की सरकार में एक सीट नहीं थी, भाजपा की एक सीट नहीं थी। और हमने देखा है कि वो ऐसे लोगों को टिकट दे रही हैं जो भाजपा छोड़कर, जो भाजपा सरकार में मिनिस्टर रह चुके हैं, ऐसे लोगों को वो दे रही हैं, टिकट दे रही हैं लड़ने को। तो क्यों आप लोगों के अंदर कोई लायकदार इंसान नहीं है? नहीं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ ममता बनर्जी जी की, लेकिन जहाँ गलत काम हो रहा है तो वहाँ पे तो बात होनी चाहिए कि
पंचायत इलेक्शन में देखिए एकदम एक हिंसा की लहर दौड़ती है हर इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन हो, लोकसभा हो, पंचायत इलेक्शन हो, एक हिंसा की लहर दौड़ती है। तो अगर आप अच्छा काम करेंगे, हम लोग बोलेंगे अच्छा काम किया, बहुत जगह मैंने बोला है हाँ जी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जहाँ पे वायलेंस होता है या हिंसा होती है तो हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए कि क्यों हिंसा हो रही है। तो जिस तरह से पूरे देश भर में अभी ट्विटर के माहौल ने देश के सियासी पारा को थोड़ा बढ़ा दिया और राहुल गांधी, ऑपोजिशन, तमाम लोग ये सवाल उठा रहे कि उनके आवाज़ को, उनके अकाउंट को सप्रेस किया जा रहा है, तो जैक डोर्सी का बयान जो है भाजपा के लिए घातक है। अब एक सवाल ये भी है कि भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो किसी इंटरनेशनल फोरम पर जाकर क्या राहुल गांधी भाजपा के हिसाब से इतने लायक है कि किसी को इन्फ्लुएंस कर दे, किसी को मैनिपुलेट कर दे? तो सवाल भाजपा को खुद से पूछना चाहिए। वैसे कई सारे अकाउंट्स को उस ज़माने में जब साल 2021 था तो ये खबरें आ रही थी कि उनके जो है रीच को घटाया गया, उनके अकाउंट को ब्लॉक किया गया, सस्पेंड किया गया। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। देखते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से आगे क्या कुछ बात होती। सायरा जी से बात हो रही थी, इन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।